अर्थव्यवस्था के मामले में तेजी से आगे बढ़ने के दावे के बीच भारत के लिए एक चिंताजनक खबर है। आईएमएफ ने हाल में ही एक रिपोर्ट में भारत के कर्ज के बारे में जानकारी देते हुए सचेत किया है। पिछले वित्त वर्ष जनवरी मार्च तिमाही में भारत पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था, जो कि चालू वित्त वर्ष के सितंबर तिमाही महीने में बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। बिजनेस स्टैंडर्ड में हाल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को कर्ज के बारे में आगाह किया है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अंदेशा है कि मीडियम टर्म में भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे स्तर तक पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। क्या कहते हैं कर्ज के आंकड़े? हालांकि आंकड़ों को देखें तो यहाँ कुछ और कहानी सामने आती है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 2 दशक से 80% के आसपास है। अगर अनुपात की बात करें तो वित्त वर्ष साल 2005 और 6 में 81% का अनुपात था, यानी कि उस समय कुल सरकारी कर्ज जीडीपी की 81% के बराबर था। साल 2021 और 22 की बात करें तो ये बढ़कर के 84% हो गया और वित्त वर्ष 2022 और 23 की बात करें तो 81% पर आ चुका है। यानी अभी कुल कर्ज देश की जीडीपी की 81% के बराबर है और यही स्तर साल 2005 और 6 में था। आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर आईएमएफ का कहना है कि भारत के लिए जोखिम बैलेंस्ड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसके साथ ही मध्यम अवधि में भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इसके लिए एजेंसी ने उम्मीद से ज्यादा पूंजीगत खर्च और रोजगार के मामले में बेहतर स्थिति को कारण बताया। बाहरी मोर्चे पर भारत को ग्लोबल स्लोडाउन से निकट भविष्य में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू मोर्चों पर मौसमी कारणों से महंगाई फिर से सिर उठा सकती है। इसके चलते देश को फूड एक्सपोर्ट पर पाबंदी का सहारा लेना पड़ सकता है। दूसरी ओर उम्मीद से बेहतर उपभोक्ता मांग और निजी निवेश से आर्थिक वृद्धि दर को समर्थन मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन भारत पर बढ़ता हुआ कर्ज एक चिंता का सबब इस वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।